Good morning, dear student. In today's lecture, we start our unit number 5, logic families. Okay, we already cover our unit number 1 to 4, then 6, and then this is our last unit of DLD subject. Okay, so name of this unit is the logic families. Okay, so logic families, this unit बेस्ड ऑन दी आईसीज. ओके, इंटीग्रेटेड आईसी. सो आप जब भी आईसी देखते हो तो वहां पर नाम देखते हो, देखो टीटीएल आईसी या 74 की सीरीज आती है. इसके अलावा कुछ भी आईसी के नाम देखे ही नहीं आपने, सिर्फ 7474 ऐसे नाम आता है. ओके, 74138, 7483 ऐसे नाम है. तो आज हम इस आईसी के बारे में ही पूरा डिटेल लेने वाले, कैसे कितने नंबर ऑफ टाइप के आईसी रहते हैं, देन इसका नाम ऐसे ही क्यों है 74, और क्या क्या फीचर्स रहते हैं. 74 है तो क्या क्या फीचर्स रहेंगे उस आईसी के अंदर. ओके, सो ये पूरा यूनिट उसी के बेस पर है. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक फैमिलीज. ओके, सो उसके यूनिपोलर एंड बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज क्या होते हैं, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल आईसीज क्या होते हैं, जो फैन इन फैन आउट. ओके, सो इसके रिलेटेड जनरली हर टाइम ऐसे थ्योरी एग्जाम भी और एमसीक्यू में भी इसके क्वेश्चंस आते ही. ओके, देन जो हमारी आईसी है 74 आईसी, उसको टीटीएल के आईसी बोलते हैं, ट्रांजिस्टर लॉजिक. ओके, सो उसका मीनिंग क्या होता है. देन आपका जो एंड गेट है, राइट, नैंड गेट और एंड गेट और गेट, वो कैसे बनता है, उसके अंदर इससे क्या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, इलेक्ट्रॉनिक की ऐसी क्या डायग्राम बनती है जिससे वो आउटपुट दिखाता है कि अगर एंड गेट है तो वो आउटपुट दिखाता है, तो 1 का आउटपुट वो 1 दिखाता है, 1 0 का आउटपुट 0 दिखाता है, राइट. सो इसके बारे में सब ये किस पर रहेगा, इस पर ऑपरेशन ऑफ टीटीएल नैंड गेट. ये क्या बताएगा, मतलब नैंड गेट के पूरे ऑपरेशंस, 2 इनपुट वाला नैंड गेट कैसे क्रिएट होता है, हमें आउटपुट दिखाता है. नैंड गेट हमें पता है कि जब भी ये पूरा एंड के अपोजिट काम करेगा, 0 0 रहेगा, तो वहां पर आउटपुट 1 आएगा. तो ये कैसे आएगा, इसका पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स की डायग्राम है, वो हमें देखना है, और इसके रिलेटेड हर टाइम क्वेश्चन आता है. ओके, आप एमसीक्यू में भी है, एमसीक्यू के भी टाइम इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते ही है. ओके, देन टीटीएल विद एक्टिव पोल क्या है, टीटीएल विद ओपन कलेक्टर क्या है. ओके, थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्ट है, लेकिन जहां जहां जो रिक्वायर्ड है उसके बारे में मैं बेसिक्स पे आपको बता दूंगी. ओके, देन और एक जो फैमिलीज है, जैसे टीटीएल फैमिलीज है, वैसे सीमॉस फैमिली है. सो उसके बारे में कि सीमॉस इन्वर्टर क्या है, देन सीमॉस कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सीमॉस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, व्हाट इज मीन बाय वायर्ड लॉजिक, व्हाट इज बाय ओपन ड्रेन आउटपुट. सो इसके बारे में हम पूरे इस यूनिट में देखने वाले. ओके, सो फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या क्लासिफिकेशन है, क्या टाइप्स हैं. देन हम देखेंगे कि आईसी के कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं. ओके, सो वो जो भी है फैन इन फैन आउट, हर टाइम अगर थ्योरी एग्जाम रहती है तो हर टाइम इसके बारे में लिखने के लिए आता है, राइट. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल आईसी. ओके, सो 3 to 4 आईसी की कैरेक्टरिस्टिक इन डिटेल में आपको लिखनी पड़ती है. ओके, सो उसकी वैल्यूज वगैरह वो सब. ओके, सो एक एक हम कवर करेंगे. नेक्स्ट, सो जो यूनिट का नाम है लॉजिक फैमिलीज, पहले वो नाम को पहले डिस्क्राइब करते हैं कि उसको मीनिंग पहले अंडरस्टैंड करते हैं. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय लॉजिक फैमिलीज. लॉजिक फैमिली में also refer to set of technique used to implement the logic within the integrated circuit. सो लॉजिक फैमिली मतलब क्या है, इस टाइप की टेक्निक है, यहाँ पर ऐसा सेट ऑफ टेक्निक रहेगा जो इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट मीन्स आईसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज होगा वो लॉजिक. ओके, सो कंपैटिबल लॉजिक लेवल्स एंड पावर सप्लाई कैरेक्टरिस्टिक विद इन अ फैमिली. सो इसके अंदर जो भी लॉजिक्स लेवल है, लॉजिक्स लेवल मतलब क्या, पॉजिटिव लेवल, देन नेगेटिव लेवल लॉजिक, उसके बारे में यहाँ पर सब आईसी के अंदर रहेगा. ओके, so logic family is a collection of a different integrated chips that have similar input output and integrator characteristic, but they perform different logic gates functions such as and or, right. so यहाँ पर जो डेफिनेशन है लॉजिक फैमिलीज की, वो क्या है कि लॉजिक फैमिलीज मतलब क्या, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेटेड चिप्स. सो इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब क्या, आईसी. सो इस टाइप के आईसीज हैं जहां पर क्या है, उसके जो नंबर ऑफ इनपुट सेम रहेंगे, नंबर ऑफ आउटपुट भी सेम रहेंगे,
लेकिन उसकी जो भी इंटरनल सर्किट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी सेम रहेगी, कैरेक्टरिस्टिक भी बोल रहे हैं, लेकिन दे परफॉर्म द डिफरेंट लॉजिक गेट फंक्शन। जैसे कि टू इनपुट वाला एंड गेट भी है, 2 इनपुट वाला और गेट है, 1 इनपुट वाला नॉट गेट है। ओके, सो इसमें क्या होता है, ये गेट की अगर आईसी है तो ऐसे सेम दिखाई देते हैं आपको, उसमें नंबर ऑफ इनपुट भी सेम है, आउटपुट भी सेम है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे एंड फंक्शन में एंडिंग होती है, और फंक्शन में ऑरिंग होती है, राइट। सो मेनी लॉजिक फैमिलीज वर प्रोड्यूस्ड एज ए इंडिविजुअल कंपोनेंट। ओके, सो अदर जो लॉजिक फैमिलीज है वो सब इंडिविजुअल कंपोनेंट भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो ईच कंटेनिंग वन और मोर few related basic logic function which could be used as a building block to create the system to interconnect more complex circuit, integrated circuit। जैसे एक कॉम्प्लेक्स जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, मतलब जैसे ये सिंपल सिंपल क्या है, एंड गेट है, मतलब सिंपल सिंपल आईसी। ओके, सो यूजिंग दिस सिंपल सिंपल आईसी वी मेक कॉम्प्लेक्स आईसी। ओके, सो ये आईसी का नाम क्या, एंड गेट 7408, और गेट का आईसी का नाम है 7432। सो ये जो भी आईसी, यूजिंग दिस आईसी वी मेक द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। सो we said the suppose IC 74138, ये कौन सी आईसी है, इसकी डिकोडर आईसी, राइट। सो ये डिकोडर आईसी बनाने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगेंगे और आईसीज लगेंगे, तो वो भी लॉजिक फैमिली से पॉसिबल है। ओके, then next, so logic family is a collection of different ICs that have similar circuit characteristic. Okay, one more definition about the logic families is it is a collection of different ICs integrated circuit that have similar circuit characteristic. Okay, so the circuit design of the basic gate of each logic family is the same. Okay, so circuit design जो रहेगी basic gates की, I am informing about the basic gates. Okay, सो बेसिक गेट्स की जो कैरेक्टर सर्किट डिजाइन रहेगी वो सेम रहेगी। सो यहाँ पर आप डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, एक आईसीज है। ओके ओके, सो ये जो भी आईसी है यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, आपने एक आधा तो प्रैक्टिकल ऑनलाइन किया होगा ना। ओके, सो मैं अभी आपके 2 मिनट कैमरा ऑन करती हूँ जिसमें आपको आईसी भी दिखा देती हूँ। मेरे पास आईसी है, दिखाई दे रहे हैं क्या आपको आईसी? यस, कैमरा ऑन है, दे रहे। यहाँ पर एक स्मॉल नॉच दिखाई दे रहा है क्या स्टार्टिंग में, ये देखो यहाँ पर, जस्ट अ मिनट है, यहाँ पर ये नॉच दिखाई दे रहा है आपको स्टार्टिंग में से, स्मॉल सी, जहां पर मेरे पेंसिल है देखो। ओके, तो ये जो भी नॉच वो क्या आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। ओके, देन ये जो भी है इसको क्या बोलते हैं, पिंस। ओके, जो हम बोलते हैं ना 14 पिन 16 पिंस। जैसे अभी हमने कौन से आईसी देखे थे रिसेंट, एएलयू के आईसी का नाम क्या है, एनीवन? आईसी 74181। ओके, ये एएलयू की 24 पिन आईसीज है, सो दिस इज कॉल्ड दी पिन। ओके, इसको क्या बोलते हैं, पिंस। सो अगर ये पिन काउंट करना है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये नॉट से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये एक साइड में 8 है, दूसरे साइड में 16। सो 8 के बाद यहाँ पर 9 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, सो ये जो भी आईसीज है, ओके, तो मैं कैमरा ऑफ करती हूँ। सो अब यहाँ पर डायग्राम में देखो, स्लाइड पर देखो कि यहाँ पर अभी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं दिखा देता, यहाँ पर पूरा ब्लैक कोटेड है, तो हमें वो समझ में नहीं आता कि वहां पर क्या लिखा है। ओके, तो ये जो भी आईसीज है, इसका जो भी वर्टिकल्स जो साइड है वो 19 mm का है, देन हॉरिजॉन्टल 5 mm का है। ओके, देन ये जो भी मैंने बताया देखो नॉच है। ओके, जो मतलब जहां से स्टार्टिंग होती है पिन की। ओके, और हर पिन के अंदर ये देखो, हर पिन के अंदर 0.1 इंच डिफरेंस रहेगा, वो सेम, मतलब ये फिक्स है,
ये आईसी के कुछ फिक्स क्या है फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें इतना ही डिफरेंस रहेगा, ये स्टैंडर्ड है इसका। ओके, देन यहाँ पर ये प्लास्टिक केस है और यहाँ पर ये क्या पिन है, एंड इन बिटवीन आपको एक सिलिकॉन चिप्स दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पर क्या किया है, अभी ये सपोज ये अगर कंसीडर में करती हूँ कि ये आईसी कौन सी है, आईसी 7408। तो कौन सी आईसी रहती है 7408, एंड गेट आईसी। सो एंड गेट का जो लॉजिक है, एंड गेट का जो सर्किट है, ओके, सो वो सर्किट जहां पर 2 इनपुट्स, देन मतलब यहाँ पर देखो ये इनपुट पिन, देन एक आउटपुट आता है, उसकी पूरी चिप्स की जो डिजाइनिंग है वो इस आईसी में क्या है, बर्न किए, बर्न बोलते हैं या हम बोलते हैं उसमें राइट किया, उसका जो प्रोग्राम है उसमें ऑलरेडी डाल दिया है। ओके, ये बर्न किया है यहाँ पर प्रोग्राम, मतलब जहाँ पर जो लॉजिक आएगा कि 2 इनपुट्स जब आएंगे तो एक उसका आउटपुट क्या आएगा 1 1, अगर आउटपुट आएगा तो 1 1 अगर इनपुट है, ऐसे 7408 में तो आउटपुट क्या आएगा 1। सो ये किसमें है, यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है। ओके, राइट किया हुआ है, यहाँ पर तो लिख तो नहीं सकते, तो यहाँ पर वो सिलिकॉन चिप्स में वो प्रोग्राम को क्या किया है, राइट किया है। सो ये ऐसे उस हिसाब से क्या करेगी, वर्क करेगी। ओके, जहाँ पर लिखा रहता है 7 फॉर ग्राउंड, ओके, और 14 फॉर वीसीसी, ये फिक्स है। सो ये इसका प्रोग्राम इसमें क्या किया है, बर्न किया है, और वी कैन सेट द राइट। ओके, रीराइटेबल सीडी जैसे रहती है, तो क्या करते हैं, अगर हमें कुछ कंटेंट चाहिए, या पेन ड्राइव में जो कंटेंट चाहिए हम कैसे सेव करते हैं, सेम थिंग, जो आईसी बनानी उसका कोड इसमें सिलिकॉन चिप्स के थ्रू क्या किया है, पेस्ट किया है। ओके, सो the most important parameter for evaluating the comparing the logic families. Okay, so अगर मुझे logic families के क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तो क्या क्या चेक करते हैं, मतलब जैसे कि ये टीटीएल आईसी एंड सीमॉस आईसीज है, उसकी अगर कंपैरिजन करनी है तो उसका फैन आउट क्या है, लोडिंग टाइम क्या है, कि एट अ टाइम उसमें कितने इनपुट्स लोड करने की कैपेसिटी है, फैन आउट, ये कैरेक्टर्स हम डिटेल में देखने वाले हैं, अभी के लिए सिर्फ समझ लो। नॉइज मार्जिन, प्रोपोगेशन डिले, पावर डिसिपेशन, देन लॉजिक लेवल, ये सब क्या है, कंपेयरिंग पैरामीटर्स है। ओके, सो दिस ऑल अबाउट दी मतलब प्रीवियस स्लाइड, एंड इसमें मैंने क्या बताया सिर्फ आपको कि लॉजिक फैमिलीज क्या, ये एक्सप्लेन किया है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज दी, so these are not actually the types of a family, these are only the कि आईसीज, ये लॉजिक फैमिलीज का नहीं है, ये जो भी है टाइप्स है ना, वो लॉजिक फैमिलीज का नहीं है, वो किसका है कि आईसी कितने कितने इसमें फैब्रिकेट हो सकते हैं, मतलब अगर स्मॉल आईसीज है, ओके, जो स्मॉल आईसी उसका काम कम रहेगा, छोटा रहेगा, तो उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन आईसी, एसएसआई। ओके, जिसमें 12 गेट्स और चिप्स इंक्लूड रहते हैं, मतलब लेस देन 12 गेट्स जिसमें ऐड करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम आप ये वर्ड सुनते हो, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जब भी इस टाइप के जो आईसी बनेगी तो उसमें नंबर ऑफ, अब मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि कॉम्प्लेक्स आईसी डिजाइन करने के लिए स्मॉल आईसीज भी इसमें ऐड होते हैं, स्मॉल गेट्स मतलब जो बेसिक गेट्स है वो भी ऐड करते हैं, राइट, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डिजाइन करने के लिए जो बेसिक कंपोनेंट है वो भी रिक्वायर्ड रहते हैं, राइट। सो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में भी कितने लेस देन 12 गेट्स एंड चिप्स अगर रहते तो उसको तो स्मॉल लेस स्केल इंटीग्रेशन। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन कब बोलते हैं उसको, अगर लेस देन 100 गेट्स अगर हैं तो इसको बोलते हैं मीडियम स्केल, देन लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ओके, सो ये जनरल क्लासिफिकेशन है कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन क्या है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन क्या है। ओके, सो दिस आर दी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन यहाँ पर है, वे जनरल इंफॉर्मेशन थी आपके लिए कि एसएसआई स्मॉल स्केल क्या था, मीडियम स्केल क्या था। ओके, सो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक्स फैमिलीज कौन कौन सी है। ओके, सो लॉजिक फैमिलीज में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले तो लॉजिक फैमिलीज के 2 टाइप्स बनते हैं, बाइपोलर लॉजिक फैमिली एंड यूनिपोलर लॉजिक फैमिली। ओके, सो बाइपोलर के अंदर आता है वो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड है। ओके, सो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के अंदर आता है शॉर्टकी टीटीएल एंड ईसीएल टाइप आईसीज। ओके, एंड यूनिपोलर के अंदर आता है पी सीमॉस, एनमॉस एंड सीमॉस टाइप के आईसीज।
एंड यहाँ पर आता बाइपोलर के अंदर आरटीएल आईसी, डीटीएल आईसी, डीसीटीएल आईसी, आई 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 स्क्वायर एल बोलते हैं उसको, आई स्क्वायर आईसी एंड टीटीएल आईसी। ओके, सो हमारा जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो हम देखने वाले हैं टीटीएल टाइप्स आईसीज। ओके, देन अब हम इंडिविजुअली हर एक के बारे में हम देखने वाले कि बाइपोलर क्या है, यूनिपोलर क्या है, इसकी जस्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे एंड देन we will start about the TTL ICs. Okay, so what is meant by bipolar logic family? So digital integrated circuits are designed using the bipolar devices or metal oxide semiconductor. Okay, उसी को शॉर्ट में बोलते हैं मॉस, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब इस टाइप की सर्किट वहां पर डिजाइन होते हैं जहां पर कुछ जो बाइपोलर डिवाइसेस है उससे और मॉस से वो आईसीस डिजाइन, मतलब एक इंडिविजुअल से भी डिजाइन होगी या दोनों कंबाइन करके भी जो आईसीस डिजाइन होगी। ओके, इसको बोलते हैं बाइपोलर लॉजिक फैमिली। ओके, so there are two kinds of operations in a bipolar integrated circuit. So saturated bipolar logic families and non-saturated bipolar logic families. Okay, so in saturated logic family the transistor is the switch between the off and the saturation region. Okay, so saturation region में जो भी सैचुरेटेड जो लॉजिक है, मतलब सैचुरेटेड लॉजिक में क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ सैचुरेशन रीजन ट्रांजिस्टर क्या होगा उस केस में ऑफ होगा, और नॉन सैचुरेशन लॉजिक के टाइम क्या होगा कि जो भी ट्रांजिस्टर है वो क्या होगा स्विच बिटवीन द ऑफ एंड एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन के टाइम वो ऑफ होगा, यहाँ पर क्या होगा ट्रांजिस्टर क्या होगा ऑफ होगा जब सैचुरेशन रीजन होगा। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द यूनिपोलर लॉजिक फैमिली, और ये क्या कंसिस्ट करती है, कंसिस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर लॉजिक फैमिली। ओके, सो यहाँ पर जो डिफरेंट जो लॉजिक फैमिलीज है जो हमें देखनी है या जो स्टडी करनी है जिसके ऊपर हमारा कंसंट्रेशन रहेगा, सो दीज आर दी 4 फैमिलीज। ओके, सो ये देखो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको ऑलरेडी क्लासिफिकेशन बताया है, राइट। सो टीटीएल, सीमॉस, ईसीएल वगैरह वो, तो अभी इसके लॉन्ग फॉर्म देखते हैं। सो टीटी, इस ये चारों के ऊपर अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, टीटीएल का लॉन्ग फॉर्म है ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो ये स्टैंडर्ड लॉजिक्स फैमिलीज है और यूज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। ओके, सो ये बहुत टाइम से इसी उसी फैमिली को क्या करे यूज करे। देन ईसीएल, इमिटर कपल लॉजिक, इट इज सुटेबल फॉर द सिस्टम रिक्वायरिंग द हाई स्पीड ऑपरेशन, जहां पर हाई स्पीड ऑपरेशन की रिक्वायर रहती है वहां पर ये यूज होती है इसे। सो ज्यादातर ईसीएल का यूज ये मिलिट्री टाइप के जो ऑपरेशन है या मिलिट्री टाइप के जो सर्किट डिजाइन करते हैं तब इसमें यूज होता है। ओके, देन MOS, so metal oxide semiconductor logic, so these are suitable for a system with a high component density. Then CMOS, complementary metal oxide semiconductor logic, इसका long form क्या है, complementary metal oxide semiconductor logic. So these ICs are suitable for the system with the low power consumption. Okay, so जहाँ पर low power consumption ऐसी requirement अगर है तो then उस टाइम में CMOS टाइप ICs यूज होती है। लेकिन ज्यादातर जो फैमिली है या जो क्या बोलते हैं हमें जो स्मॉलेस्ट जो टाइप है या जिसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है तो उस टाइम कौन से यूज होती है, टीटीएल टाइप्स आईसीस। ओके, सो अब आगे जो हम जो पढ़ने वाले हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह, सो उसमें 2 जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आने वाला है कि वो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम एंड नेगेटिव लॉजिक सिस्टम क्या होता है। ओके, सो जब मैं एक बार थ्योरी भी लेक्चर हुआ था ना तब भी मैंने ये लॉजिक सिस्टम क्लियर किया था कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या होता है। आज फिर से वो कवर करने वाली हूँ क्योंकि वो आगे इसी के बेस पर बहुत सारी चीजें, ओके, व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, तो प्लीज इसके बारे में कॉन्सेंट्रेट करो। अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज बोलो। सो टाइप्स ऑफ लॉजिक सिस्टम, सो लॉजिक सिस्टम मतलब क्या, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम है या निगेटिव लॉजिक है। सो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम मतलब क्या, यहाँ पर हाई बोलते हैं हम उसको, जिसको कितना आउटपुट क्या आता है, हाई मतलब भी 1 आता है, जिसको कितना पावर मतलब कितना वोल्ट सप्लाई रिक्वायर रहता है, 5 वोल्ट सप्लाई। एंड लो, ओके, देन लो और इज इक्वल टू क्या आता है इसका, ये जस्ट अ मिनट है, एक 5 मिनट रीड करो तो
सो यहाँ पर क्या है अभी, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम एंड निगेटिव लॉजिक सिस्टम। सो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में क्या रिक्वायर रहता है, मतलब जो हाई है 1 है, लो को 0 बोलते हैं। ओके, निगेटिव लॉजिक सिस्टम में क्या, इसके पूरे रिवर्स। निगेटिव में क्या बोलते हैं कि हाई मतलब उसका आउटपुट क्या रहेगा 0, और लो के टाइम उसका आउटपुट रहेगा 1, और फिर लो को रिक्वायर रहता है 0 वोल्ट सप्लाई एंड हाई को रिक्वायर रहता है 5 वोल्ट। मतलब जो होल्ड सप्लाई है वो सेम ही रिक्वायर रहता है, आप देख सकते हैं। ओके, लेकिन जो हाई की वैल्यू यहाँ पर क्या रहती है 1 एंड 0, यहाँ पर क्या है 0 एंड 1, पूरा अपोजिट। ओके, सो और एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो हाई उसको वीसीसी बोलते, वीसीसी एंड ग्राउंड। सो 1 को क्या रिक्वायर रहता है वीसीसी सप्लाई एंड 0 को क्या रिक्वायर रहता है ग्राउंड सप्लाई। ओके, और जहां पर ये देख सकते हैं आप, वीसीसी फर्स्ट है और लास्ट में लॉजिक है, इन बिटवीन जो भी उसको बोलते हैं अनडिफाइंड लॉजिक। ओके, सो दिस इज द पॉजिटिव लॉजिक, निगेटिव लॉजिक, एंड इन बिटवीन जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं अनडिफाइंड लॉजिक। ओके, so this all about the positive and negative logic system. Okay, और यहाँ पर अगर आप वोल्टेज रेंज देख सकते हो। ओके, सो वोल्टेज रेंज फॉर पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। ओके, सो यहाँ पर क्या है वीसीसी 1 के लिए क्या रिक्वायर्ड रहता है वीसीसी एंड 0 के लिए क्या रिक्वायर्ड रहता है ग्राउंड। ओके, ये किस में रहता है लेकिन पॉजिटिव। वैसे निगेटिव में क्या आएगा, ये निगेटिव सिस्टम में क्या आएगा, लॉजिक 1 को क्या रिक्वायर्ड रहेगा, एनीवन लॉजिक 1 को क्या रिक्वायर्ड रहेगा निगेटिव सिस्टम में, क्या रिक्वायर्ड रहेगा, लॉजिक 1 को क्या रिक्वायर्ड रहेगा ग्राउंड। ओके, और ग्राउंड, राइट, और लॉजिक 0 के लिए एनीवन VCC, लॉजिक, राइट, परफेक्ट, वीसीसी। ओके, ये थोड़ा सा जो अपोजिट है ना वो इसको एक अंडरस्टैंड कर लो एक बार। ओके, सो मैंने उस टाइम भी बताया था आपको कि अगर जो भी इनपुट है वो अगर एक्टिव लो इनपुट है, एक्टिव हाई इनपुट है, सो एक्टिव लो अगर इनपुट है मतलब वो कब वर्क करेंगे 0 के लिए वर्क करेंगे, एक्टिव हाई इनपुट है तो वो 1 के लिए वर्क करते हैं। ये इसका लॉजिक ही है। ओके, सो अब जो मेन हम टूवर्ड्स टू हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक के यहाँ पर जा रहे हैं, जो फर्स्ट जो पार्ट है इस यूनिट का। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या है डिजिटल आईसीज की। ओके, सो अगर आपको ऐसा भी आता है ना टिटिल की आईसीज की कैरेक्टरिस्टिक लिखो या डिजिटल आईसी की कैरेक्टरिस्टिक लिखो, सिमोस की, तो अगर आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखना है तो आपको यही आंसर लिखना अभी जो आगे मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो so characteristic of digital IC, so fan in fan out, current and voltage parameter. Okay, so current क्या होता है, voltage क्या होता है, उसको भी एक बार समझना है हम। Okay, so fan in fan out, current and voltage parameter, noise immunity, propagation delay, that means the speed of operation, power dissipation, figure of merits, output temperature range, and power supply requirement. Okay, so these are the main characteristic of digital ICs. अब हमें आगे हर एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करना है। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय द फैन इन एंड फैन आउट। ओके, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द फैन इन। ओके, सो फैन इन of a digital logic gates refers to number of inputs. Okay, so fan in मतलब क्या कि नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है। ओके, डिजिटल लॉजिक्स में इट फैन इन का मीनिंग क्या आता है, इट रेफर द नंबर ऑफ इनपुट्स। ओके, सो 2 इनपुट गेट्स विल हैव द फैन इन, कितना रहेगा इसका 2। अगर 3 इनपुट्स रहेंगे, अगर 3 इनपुट वाला अगर गेट है तो कितने फैन इन रहेगा 3। 4 अगर इनपुट है तो कितना फैन इन रहेगा 4। जैसे कि बीसीडी एडर में 4 इनपुट्स थे लेकिन ए के 4 थे एंड बी के 4 थे, तो कितने फैन इन रहेगा वो 8। ओके, सो टोटल इनपुट्स कितने थे वहां पर 8। सो व्हाट इज द फैन इन IC 7483 8। ओके, then what is meant by fan out? Okay, so fan out is a measure the number of loads that gate can drive. Okay, so वो जो भी गेट है वो कितना लोड को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। ओके,
So high fan out is an advantage because it reduces the need of additional drive to drive the more gates. Okay, मतलब जिस आईसीज का फैन आउट अच्छा है, इसका मतलब क्या है, इसका एडवांटेज क्या रहेगा, सो मतलब दूसरे कुछ ड्राइव की कोई जरूरत नहीं रहेगी, ओके, क्योंकि वो वही सब क्या करेगा, लोड को कैरी करेगा। ओके, सो अगर अभी गिवन जो डायग्राम है इसमें दिया है, ओके, सपोज अब इसमें जो भी फैन आउट है वो कितना है, 1 2 3 4 5, ओके, तो इसका फैन आउट क्या है, 5 है। क्यों? क्योंकि वो ये जो भी है गेट है, ये ड्राइव है, वो कितने लोड को कैरी कर रहा है, कितने गेट का जो ड्राइव उसको कैरी कर रहा है, 5। ओके, मतलब उसके कितने आउटपुट प्रोवाइड करने की क्या है, कैपेसिटी से कितना लोड वो कैरी कर सकता है। ओके, देन नेक्स्ट जो भी है वो है वोल्टेज एंड करंट पैरामीटर। ओके, सो आइडियली द इनपुट वोल्टेज लेवल ऑफ 0 and 5, आपको पता है और प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया कि जो और जितना भी कुछ हमने जहां तक डिजिटल में अभी तक पढ़ा है, तो सिर्फ 0 वोल्ट 5 वोल्ट सप्लाई इतना दिया। ओके, सो सब आईसीज को ये इतना ही सप्लाई रिक्वायर्ड रहता है। ओके, उसको ज्यादा सप्लाई नहीं लगता। ओके, सो ओनली 5 वोल्ट सप्लाई। सो 5 वोल्ट सप्लाई मतलब वो 1 को ग्लो करे, मतलब एलईडी ग्लो होगी, मतलब 1 आउटपुट आएगा, एंड 0 वोल्ट सप्लाई मतलब 0 आउटपुट। ओके, so ideally the input voltage level of 0 volt and 5 volt for a TTL, ये अभी ये TTL के बारे में। ओके, so are called as a logic 0 and 1। ओके, जब इनपुट वोल्टेज अगर 0 वोल्ट है तो उसको क्या बोलते हैं, लॉजिक 0, और 5 वोल्ट अगर मतलब 5 वोल्ट अगर सप्लाई है तो उसको बोलते हैं लॉजिक 1 लेवल। ओके, बट लेकिन ये तो एक जनरल था। ओके, लेकिन और उसके कुछ सब कैटेगरीज है, तो वो क्या है, लो लेवल इनपुट वोल्टेज। लो लेवल इनपुट वोल्टेज, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है लो लेवल, और I फॉर इनपुट, L फॉर लो, एंड V फॉर होल्ड। ओके, सो ये मैक्सिमम है इसका। ओके, देन हाई लेवल इनपुट वोल्टेज, सो हाई लेवल इनपुट वोल्टेज, सो वो मिनिमम। देन low level output voltage। okay, so V for hold, O for output, L for low। okay, याद रहेगा नाम। VIL मतलब इसमें क्या है, इनपुट वोल्टेज रहेगा, लेकिन वो कौन से, लो लेवल का रहेगा। हाई लेवल इनपुट वोल्टेज, ऐसे रिवर्स में स्टडी करना है आपको, लो लेवल आउटपुट वोल्टेज। ओके, देन हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज, ऐसा स्टडी करना है। ओके, तो ये नाम या एक बार ये जो भी कैटेगरी है, मतलब देखो ये बेसिक तो वही है कि 0 वोल्ट एंड 5 वोल्ट सप्लाई, लेकिन इनपुट में लो लेवल एंड हाई लेवल कितना वोल्टेज रहता है, आउटपुट के टाइम लो लेवल एंड हाई लेवल कितना वोल्टेज रहता है, वो हमें देखना है। ओके, सो वीसीसी लॉजिक 1 है। ओके, सो आउटपुट के टाइम क्या है, ये जब भी ये क्या है, लो लेवल है, सो लो लेवल के टाइम क्या याद रखना है हमें, लो लेवल के टाइम वो क्या रहेगा, 0 वोल्ट सप्लाई। ओके, देन ये कब है, आउटपुट के टाइम। ओके, सो आउटपुट मतलब ऐसे साइड में आपको दिखाना है। ओके, एंड देन लो लेवल आउटपुट वोल्टेज, मतलब ये मैक्सिमम रहेगा यहाँ पर, ग्राउंड 0 मतलब ग्राउंड, 1 मतलब वीसीसी, एंड लॉजिक 1 लॉजिक 0। सो इसमें कितना रहेगा, मैक्सिमम इनपुट, जो भी लो लेवल इनपुट वोल्टेज। ओके, एंड मैक्सिमम सॉरी मिनिमम हाई लेवल इनपुट वोल्टेज। ओके, सो ये इतनी सब इसके जो भी टाइप्स है उसको सिर्फ प्लीज याद रखो। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द, जस्ट अ मिनट। सो अब एक गेट है, ये गेट में हम हाई लेवल एंड लो लेवल देखते हैं। हाई लेवल अब क्या है, जैसे हमने वोल्टेज देखा वैसे हमें क्या देखना है, करंट। ओके, इसके नाम देखो, तब तक मैं अटेंडेंस शेयर करती हूँ। ओके, देन नेक्स्ट जो भी है वो है करंट। ओके, सो जैसे हमने वोल्टेज के
ये देखें कि लो लेवल वोल्टेज, हाई लेवल वोल्टेज फॉर इनपुट एंड आउटपुट अलग अलग है। वैसे फॉर इनपुट के लिए करंट लो लेवल एंड हाई का क्या रहता है, फॉर आउटपुट के लिए लो लेवल एंड हाई लेवल क्या रहता है, वो हम देखेंगे। ओके, देन सो हाई लेवल इनपुट करंट, ओके, देन लो लेवल इनपुट करंट, हाई लेवल इनपुट करंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, सो यहाँ से जब भी ग्राउंड आता है मतलब क्या, ये लो लेवल ओके, और तो लो टू लो क्या रहता है, ये हाई। ये किसके अंदर रहता है, ये नॉर गेट का दिखाई दे रहा है। सो नॉर गेट में ये क्या करंट आएगा, देन हाई। जब लो लो इनपुट आएगा तो इसका करंट क्या आएगा, हाई। ओके, ये आउटपुट है। सो ये क्या रहेगा, output. Okay, so I represent for the current. Okay, so these all about the, ये current parameter थे and voltage parameter कौन सी थे, these are the voltage parameter. Okay, then next जो भी वो क्या है, propagation delay. Okay, so what it mean by propagation delay? So of a gate is basically time interval between the application of input pulse and the occurrences of output pulse. So इनपुट देने के बाद कितने टाइम में आउटपुट आ रहा है, इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले। और वी कैन सेट द स्पीड ऑफ ऑपरेशन। दोनों भी कभी कभी ऐसे आता है, एक्सप्लेन प्रोपोगेशन डिले एंड स्पीड ऑफ ऑपरेशन, तो दोनों का एक्चुअली मीनिंग सेम ही है। ओके, सो प्रोपोगेशन डिले मतलब क्या याद रखना है, जो इंटरवल है इनपुट देने के बाद आउटपुट आने तक जो इंटरवल रहता है, जो टाइम रहता है, उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले। सो इसके जो पैरामीटर या हाउ टू कंप्यूट दिस प्रोपोगेशन डिले, सो प्रोपोगेशन डिले मेजर करने के लिए ये रहता है कि हाई टू लो, ओके, पी फॉर प्रोपोगेशन डिले एंड एच टू लो मतलब हाई टू लो एंड लो टू हाई। ओके, और टी फॉर टाइम। ओके, याद रहेगा पैरामीटर, C फॉर प्रोपोगेशन डिले, HL मतलब हाई टू लो एंड LH मतलब लो टू हाई। ओके, सो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, लो टू हाई जो रहेगा वो टाइम, देन आउटपुट क्या रहेगा, हाई टू लो। तो ये जो भी इन बिटवीन टाइम आएगा, जो टाइम रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन डिले। नेक्स्ट जो भी, ओके, नॉइज इम्यूनिटी, कितना टाइम है, ओके, so what is the mean by noise immunity or noise margin? So noise immunity मतलब क्या, is defined as the ability of a logic circuit to tolerate the noise without causing any unwanted changes in the output. So जो लॉजिक सर्किट है वो कितने नॉइज को टॉलरेट करता है। ओके, मतलब अनवांटेड कुछ भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, जो इनपुट दिया वही आउटपुट आना चाहिए। ओके, और कैसे होता है कि थोड़ा बहुत नॉइज है, और अगर हम प्रोग्रामिंग में हम बोलते हैं कि एरर जो बोलते हैं, जो एरर ऐसा रहता है कि वो इतना समझ में नहीं आता। ओके, तो ऐसे जो भी नॉइज इम्यूनिटी मतलब क्या, कितना कितना वो सर्किट टॉलरेंस रहता है उसके अंदर नॉइज के लिए। ओके, सो वो मेजर करने के लिए दो पॉइंट्स है। ओके, हाई लेवल नॉइज मार्जिन एंड लो लेवल नॉइज मार्जिन। ओके, so how to calculate this noise margin? So जो आउटपुट वोल्टेज, ओके, हाई आउटपुट वोल्टेज जो मिनिमम है, माइनस जो भी वोल्टेज है हाई इनपुट वोल्टेज, इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस। सो वी विल गेट दी हाई लेवल नॉइज मार्जिन। ओके, देन लो लेवल मार्जिन कैसे कैलकुलेट करना है, जो भी है इनपुट, लो लेवल इनपुट वोल्टेज, देन लो लेवल आउटपुट वोल्टेज, इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस। सो वी विल गेट दी वोल्टेज ऑफ, सॉरी, लो लेवल नॉइज मार्जिन। तो ये फॉर्मूले हमें याद ही करने पड़ेंगे। ओके, एमसीक्यू के लिए भी, और यानी अगर थ्योरी भी अगर ऐसे एग्जाम होती है तो भी अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है तो ये लिखना ही पड़ता है। ओके, तो कल अगेन डिटेल में अगेन ये नॉइज इम्यूनिटी हम देखेंगे लगे तो। ओके, सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि लास्टली ओनली 1 मिनट है। ओके,
So thank you all of you.